Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. In this day, we all know that corona is going on and we have to keep our safe health. So today I'm going to take up your fourth lesson, your health. Your English teacher from other senior secondary school. So let's start this fourth lesson of your book Pathway. इंग्लिश बुक है. आप क्या जानते हैं अपनी हेल्थ के बारे में और हेल्थ की कैसे ध्यान रखना है, कैसे उसकी केयर करनी है, वो सभी हम इस लेसन में आज पढ़ेंगे. बहुत अच्छा लेसन है, आप ध्यान से सुनिएगा अपनी हेल्थ के बारे में कि कुछ कैसे हमें खाना लेना चाहिए, कैसे हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. It is rightly said that health is wealth. Rightly said that का मतलब कि हमेशा यही कहा जाता है, ये कहावत भी है, health is wealth. अगर हेल्थ है तो धन, जो हेल्थ है वही धन है, कीमती है, पैसा है, यानी हेल्थ इज़ वेल्थ. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड्स गिफ्ट टू मैन. ये क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, भगवान जी का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा गिफ्ट है मैन को. लाइफ विदाउट गुड हेल्थ इज़ अ बर्डन. बिना अच्छी हेल्थ के जो ज़िंदगी है वो एक बोझ लगने लगती है. रिचेस, लर्निंग एंड पावर आर ऑल ऑफ लिटिल वैल्यू टू दोज हु आर इन पुअर हेल्थ. रिच यानी जो अमीर है वो उनके पास पावर होता है, पावर से वो सब कुछ खरीद सकते हैं. जिनकी वो पुअर हेल्थ होती है, कमज़ोर होते हैं, वो पावर आर ऑल ऑफ लिटिल वैल्यू, उनकी बहुत ही कम वैल्यू होती है. जो रिच होकर के, अमीर होकर के, जिनकी अच्छी हेल्थ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते. विदाउट गुड हेल्थ नो मैन कैन बी हैप्पी हाउएवर रिच और लर्न और पावरफुल ही मे बी. बिना अच्छी हेल्थ के कोई भी आदमी जो है खुश नहीं रह सकता, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लर्न हो यानी कि उसने सब कुछ सीख रखा हो, चाहे वो शक्तिशाली हो. बिना अच्छी हेल्थ के कुछ नहीं कर सकते, हैप्पी नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते. बट अ पुअर, अनलर्न एंड हम्बल मैन कैन ईजिली बी हैप्पी इफ़ ही हैज़ गुड हेल्थ. पर एक गरीब, एक अशिक्षित, एक हम्बल मैन यानी कि जिसके पास पावर कम होती है, वो आसानी से खुश रह सकता है अगर उसके पास अच्छी हेल्थ है. इफ़ यू विश टू लीड अ हैप्पी लाइफ यू मस्ट लर्न टू कीप योर बॉडी इन गुड हेल्थ. द चीफ एड्स टू विच आर गुड फूड, गुड वाटर, गुड फ्रेश एयर, सनशाइन, एक्सरसाइज एंड क्लीनलीनेस. क्या है, कहा है कि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छी, हैप्पी देखना चाहते हैं तो आपको हेल्थ और बॉडी को अच्छी रखने के लिए, गुड हेल्थ बनाने के लिए अपनी बॉडी के लिए, तो आपको सीखना पड़ेगा उन गुड चीफ एड्स के बारे में. जो चीफ एड्स क्या है, वो जो हमें अच्छी हेल्थ रखने के बारे में बताती हैं. वो क्या है? गुड फूड, अच्छा खाना, अच्छा पानी, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, सनशाइन, सूर्य की किरणें, और एक्सरसाइज, जो बॉडी के लिए एक्सरसाइज होती है वो, और क्लीनलीनेस होता है, साफ सफाई, हाइजीनिक. टू अ ग्रेट एक्सटेंट योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू ईट. एक ग्रेट एक्सटेंट का मतलब क्या है कि अगर हम इसे देखें तो हेल्थ किस पर डिपेंड करती है? खाने पर डिपेंड करती है कि आप कितना खाते हैं. योर फूड शुड बी फ्रेश. आपका खाना जो ताज़ा होना चाहिए, क्लीन एंड एज फार एज पॉसिबल सिंपल. और जितना साफ़ सुथरा होना चाहिए और जितना संभव हो सके उतना ही क्लीन और सिंपल होना चाहिए, ना कि उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हों, यानी कि जंक फूड ना हो. इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड वेल कुक. ये बहुत अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छी तरह पकाया हुआ हो.
मिल्क, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल एंड रूट वेजिटेबल शुड फ्रॉम द मेजर पोर्शन ऑफ योर फूड। आपके बहुत मेजर पोर्शन क्या है, सबसे बड़े हिस्से क्या हैं, मिल्क है, फ्रूट है। बच्चे मिल्क नहीं लेते, मिल्क लेना चाहिए। सबसे पहले मिल्क कहाँ है, मिल्क, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल मतलब फल और हरी सब्जियां, और रूट वेजिटेबल मतलब जो रूट वाली जड़ वाली सब्जियां हैं वो। शुड फ्रॉम और नेवर ईट एवर राइप और अनराइप फ्रूट। कभी भी बिना पके और अधिक पके हुए फ्रूट नहीं खाने चाहिए। जो बहुत ज़्यादा पक चुके हैं और बिल्कुल भी नहीं पके उनको नहीं खाना चाहिए। एंड नेवर ईट स्टेल फूड, और स्टेल क्या है, बासी खाना तो कभी नहीं खाना चाहिए। नथिंग शुड बी ईटन इन हास्टल, और कभी भी जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। हास्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में। ईट योर फूड स्लोली एंड हैप्पीली, अपना खाना जो है आराम से स्लोली और हैप्पीली अच्छी खुशी से खाना चाहिए। चो योर फूड वेल एंड नेवर मेक योर स्टोमच डू द वर्क ऑफ योर टीथ। अपने खाने को अच्छी तरह चबाना चाहिए, और कभी भी जो चबाने का अपने दांतों का काम है वो पेट पर नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से चबा कर खाना खाना चाहिए। ठीक है। ऑलवेज टेक स्मॉल मॉर्सल्स वाइल ईटिंग, हमेशा खाना खाते टाइम, मॉर्सल्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे बाइट खाने चाहिए, बड़े बड़े नहीं खाने चाहिए। टू मच फूड इज़ एज हार्मफुल एज टू लिटल फूड, बहुत ज़्यादा खाना उतना ही नुकसानदायक होता है जितना बहुत कम खाना होता है। अगर बहुत कम खाएंगे तो भी अच्छी हेल्थ नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो ओवरफ्लोइंग हो जाएगी, अच्छी हेल्थ नहीं होगी। ईट ओनली एज मच फूड एज योर बॉडी नीड, उतना ही खाइए जितना भी बॉडी को ज़रूरत है। टू मच फूड लीड्स टू स्टोमच डिसऑर्डर व्हेन एज टू लिटिल फूड वीकन द बॉडी, ज़्यादा खाना खाया हुआ स्टोमच होता पेट, और पेट को की खराबी कर सकता है, वैसे ही जैसे कम खाना जो है बॉडी की कमज़ोर कर सकता है। You must take care to have your evening meal at least 1 or 2 hours before you go to bed. For you cannot digest it well if you take it just before you go to sleep. आप जो इवनिंग का खाना खाते हैं वो बेड पर सोने से 2 घंटे पहले खाना चाहिए। अगर आप खाना खाते ही सो गए तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका पाचन नहीं होगा। डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन होना। ऑलवेज यूज टू गुड वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, हमेशा अच्छा पानी, साफ़ पानी ही यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, सब्जियां वगैरह धोने के लिए, और पानी पीने के लिए साफ़ और अच्छा होना चाहिए। द वाटर यू यूज़ फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग शुड बी सॉफ्ट, जो आप वाटर नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए। एज पॉसिबल यूज़ फ्रेश वाटर फॉर बाथिंग इन ऑल द सीजन, हमेशा जितना पॉसिबल हो सके उतना कि फ्रेश वाटर का यूज़ करें हर सीज़न में। इट इज़ बेटर टू हैव अ हॉट बाथ वंस और ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में 1 या 2 बार गर्म पानी से नहाना अच्छी बात है। द वाटर यू ड्रिंक मस्ट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी आप पीते हैं वो पीने के लिए फिट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी नॉट मडी नॉर शुड इट हैव अ बैड स्मेल, ना तो ये मडी का मतलब होता है मिट्टी वाला गंदा पानी हो, गंदला, और ना ही इसमें से बुरी स्मेल आनी चाहिए। इट इज़ बेटर टू यूज़ बॉयल वाटर फॉर ड्रिंकिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये अच्छा होगा कि पानी पीते टाइम जो पी रहे हैं वो रेनी सीजन के ड्यूरिंग, यानी कि बरसात के दिनों में पानी को उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि पानी में कीटाणु आ जाते हैं बरसात के दिनों में। सो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वी विल डू द नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।